हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आपके अपने YouTube चैनल प्रेम भक्ति में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। और आज हम सुनेंगे सावन मास की कथा अध्याय 14। इससे पहले मैंने सुनाया था आपको सावन मास की कथा अध्याय 13। इसमें मैंने सुनाया था कि गौरी नंदन गणेश की किस प्रकार पूजा अर्चना की जा सकती है, उनकी कथा क्या है और किन किन चीज़ों से उनकी पूजा विधिवत की जाती है। तो चलिए आज हम सुनेंगे अध्याय 14 में नाग पंचमी व्रत का महत्व, किस प्रकार हम नागराज की पूजा कर सकते हैं। तो चलिए सुनते हैं। हे महामुने, श्रावण मास में जो व्रत करने योग्य है, अब मैं तुम्हें वो बताता हूँ, उसे ध्यान से सुनिए। चतुर्थी तिथि को एक बार भोजन करें और पंचमी को नक्त भोजन करें। स्वर्ण, चांदी, काष्ठ अथवा मिट्टी के 5 फनों वाला एक सुंदर सा नाग बनाकर पंचमी के दिन उस नाग की भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। इसके द्वारा दोनों ओर गोबर से बड़े बड़े नाग बनाएं और दही, दूब, दुर्वा, कुर्म, कनेर, मालती, चमेली, चंपा के फूल, गंध, अक्षत, धूप तथा मनोरथ दीपों से विधिवत पूजा करें। इसके बाद ब्राह्मणों को धृत, मोदक तथा खीर का भी भोजन कराएं। इसके बाद अनंत, वासुकी, शेष, पद्मनामी, कंबल, कारकोटन, अश्व, 8वां धृतराष्ट्र, शंखपाल, कालिया तथा तक्ष, इन सब नाग कुल के अधिपतियों को तथा इनकी माता क्रुदु को भी हल्दी और चंदन से दीवार पर लिखकर फूल आदि से इनकी पूजा करें। उसके बाद बुद्धिमान को चाहिए कि वामी में प्रत्यक्ष नाग का पूजा करे और उन्हें दूध पिलाए। धृत तथा शर्करा मिश्रित पर्याप्त दुग्ध उन्हें अर्पित करे। उस दिन व्यक्ति लोहे के पात्र में पूरी आदि न बनाए। नैवेद्य के लिए गोधूम का प्रयोग करे। भक्ति पूर्वक अर्पण करे। भुने हुए चने, धान का लावा तथा जौ सांपों को अर्पित करना चाहिए और स्वयं भी उन्हें ग्रहण करना चाहिए। बच्चों को भी यही खिलाना चाहिए, इससे उनके दांत मजबूत होते हैं। सांप की लंबी के पास श्रृंगार युक्त स्त्रियों को गायन तथा वादन करना चाहिए और इस दिन को उत्सव की तरह मनाना चाहिए। इस विधि से व्रत करने पर सर्प से कभी भी भय नहीं रहता। हे विप्रिय, मैं लोगों के हित का कामना करने से आपसे कुछ और भी कहूँगा। हे महामुने, आप उसे सुनिए। नाग के द्वारा डसा गया मनुष्य मरने के बाद अधोगति को प्राप्त होता है और अधोगति में पहुंचकर वह तामसी सर्प होता है। उसकी निवृत्ति के लिए पूर्वोक्त विधि से एक भक्त आदि समस्त कृत्य करे और ब्राह्मणों को नाग निर्माण तथा पूजा आदि आदर पूर्वक कराएं। इस प्रकार 12 मासों में प्रत्येक मास में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को इस व्रत का अनुष्ठान करें और वर्ष में पूरा होने पर नागों को निर्मित ब्राह्मण तथा सन्यासियों को भोजन कराएं। किसी पुराण ज्ञात ब्राह्मण को रतन, जटिल, सुवर्णमय नाग और सभी उपसर्गों से युक्त तथा बछड़े सहित गौ प्रदान करें। दान के समय सर्वव्यापी, सर्वगामी, सब कुछ प्रदान करने वाले अंतर नारायण का स्मरण करते हुए कहना चाहिए, हे गोविंद, मेरे कुल में अगर कोई व्यक्ति सर्प दंश से अधोगति को प्राप्त हुए हैं, वो मेरे द्वारा किए गए व्रत तथा दान से मुक्त हो जाए। ऐसा उच्चारण करके अक्षत युक्त तथा श्वेत चंदन मिश्रित जल वासुदेव के समक्ष भक्ति पूर्वक जल में छोड़ दे। हे मुनि संतम, इस विधि के व्रत के करने पर उसे कुल में जो भी सर्प के काटने से जिसकी मृत्यु हो जाती है, भविष्य में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है या पूर्व में मर जाता है, वो सब स्वर्ग गति प्राप्त करेंगे। साथ ही कुल नंदन इस विधि से व्रत करने वाला अपने सभी वंशजों का उद्धार करके अप्सराओं के द्वारा सेवित होता हुआ शिव साधिग्न प्राप्त करता है। जो मनुष्य वित्त साक्ष्य से रहित होता है, इसी प्रकार संपूर्ण फलों को प्राप्त करता है। शुक्ल पक्ष की सभी पंचमी तिथि से 9 वक्त करके भक्ति संपन्न हो पुष्प आदि उपहारों से सौभाग्यशाली नागों का पूजन करते हैं। अपने घरों में मणियों की किरणों से विभूषित अंगों वाले सर्प उन्हें अभय देने वाले होते हैं और उनके ऊपर प्रसन्न रहते हैं। जो ब्राह्मण गृहदान का प्रतिग्रह करते हैं, वे भी घोर यातना होकर अंत में सर्प योगी को प्राप्त हो जाते हैं। मुनि संतम, जो कोई भी मनुष्य नाग हत्या के कारण इस लोक में मृत संतान वाले अथवा पुत्रहीन होता है और जो कोई मनुष्य स्त्रियों के प्रति कार्पण्य के कारण सर्प योनि में जाते हैं, कुछ लोग धरोहर रखकर उसे सर्प ग्रहण करते हैं अथवा मिथ्या भाषण के कारण सर्प होते हैं,
अथवा अन्य कारणों से मनुष्य सर्प योनि में जाते हैं, उन सभी के प्रायश्चित के लिए यह उपाय अति उत्तम है। यदि कोई मनुष्य वित्त पाठ्य रहित होकर नाग पंचमी का व्रत करता है तो उसे के कल्याण के लिए नागों के अधिपति शेष नाग तथा वासुकी नाथ हाथ जोड़कर श्री हरि नारायण से सदागति की प्रार्थना करते हैं तथा शेष और वासुकी की प्रार्थना से प्रसन्न होते हैं और परमेश्वर शिव तथा विष्णु व्यक्ति के सभी मनोरथ पूर्ण कर देते हैं। वह नागलोक के अन्य प्रकार के विष्णु सुखों का उपभोग करके बाद में उत्तम वैकुंठ को प्राप्त हो जाते हैं। कैलाश में जाकर शिव तथा विष्णु का गण बनकर परम सुख प्राप्त करते हैं। हे वत्स, मैंने आपसे नागों के इस पंचमी का व्रत का वर्णन किया है। इसके बाद आप अन्य कोई व्रत सुनना चाहते हैं उसे बताइए। इस प्रकार से यह स्कंद